मन संचालक महोदय से गुरु परिचर्चा और एक गुरु भजन का निर्देश मिला है। मैं गुरु परिचर्चा और भजन लेकर गुरुवर के चरणों में समर्पित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने प्रेम भ्राता हरेंद्र भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरुवरना के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। हाँ, तो ध्यान देंगे। दीदी जैसे हाँ दीदी आप ही लोग को सिखा रहे हैं। जैसे हाँ बोले कि आप लोग बोलिए। जब इधर चालू है तो उधर कम से कम चालू है, नहीं तो आप ही लोग बोलिए। बहुत अच्छा, आप लोग समझदार हैं। हम और आप किनको गुरु बनाए दीदी आप ही लोग बोलिए। गुरु किनको बनाए? आधा दीदी कहती है, आधा बिल्कुल बंद रहती है। क्या बात है? हम और आप किनको गुरु बनाए? एक आवाज में बोलिए। हम और आप किनको गुरु बनाए? बहुत अच्छा। तो जब हम और आप शिव को गुरु बनाए तो एक गुरु मंच से जो भी गुरु है गुरु बनना चर्चा या भजन करते हैं तो वो अपना मर्जी से नहीं करते, क्योंकि वो क्षमता और पावर और औकात हम में और आप में नहीं है। ये सारा खेल सारा काम गुरुवर करवाते हैं। इनका मर्जी होता है तो हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ गा पाते हैं। अगर इनका मर्जी नहीं हो तो पूरे दुनिया में एक भी पत्ता हिल नहीं सकता है। लेकिन हम और आप मनमानी क्यों करते हैं? क्या बात है? न आप गुरु से पढ़े हैं न हम पढ़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया जो सजाया हुआ है, संवारा हुआ है, सारे जीवा जंतु सारे और पौधा जो है सारे मानव से जानवर से इस सब इन्हीं का देन है। और इनका नाम भी सृष्टि करता है। अगर इनके काम में इनके शिष्या से इनके शिष्य से इनके बनाए हुए चीजों के अगर हम और आप मनमानी करते हैं
भाई जबरदस्ती करते हैं तो उन्हें क्षमा नहीं करते, उन्हें क्षमा नहीं करते हैं, दया का पात्र नहीं बनते, जबकि ये दया के सागर एक पल पल में दया बरसाते हैं। लेकिन दया लेने का पात्र बनना होगा, दया लेने का पात्र बनना होगा, तभी उनका हमको और आपको लाभ मिलेगा। अब इधर गुरु कार्य हो रहा है और दीदी लोग अरे 24 घंटा रात दिन कितना घंटा मिलाप होता है दीदी? उसका रात दिन मिला के कितना घंटा? 24 घंटा होता है। सही से जान रहे हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, बहुत अच्छा है। तो 24 घंटा दिन और रात मिला के होता है, तो हम और आप गुरु के प्रति कितना काम करते हैं? 2.5 से 3 घंटा में सम्मिलित होते हैं, और उसमें भी स्कूल का गुरु का स्कूल का टाइम है, जितना बजे हम लोग लेट आते हैं, पहले तो हाजिरी वहीं कट जाता है, फिर भी गुरु दया करते हैं कि क्लास में बैठो, निकालते नहीं। अब अभी के सरकार में गेट लग जाता है, टीचर को निकाल देता है, गुरुजी तो है नहीं टीचर, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। जाने से पहले अगर आप नहीं आते तो आपका हाजिरी भी कैंसिल और गेट से भी आउट। लेकिन हमारे गुरुवर कैसे, आप लेट के भी आते फिर भी जगह देते हैं, फिर भी शरण देते हैं और दया करते हैं, और फिर गुरु के दरबार में आके भी हम और आप मनमानी करते हैं। तो भाई वाला बहुत सारे शिकायत करते हैं कि हमने तो सिख को गुरु इतना दिन हो गया बनाए भैया, लेकिन इतना परेशानी है, इतना कष्ट है, बड़ा परेशान रहते हैं। तो आखिर बात क्या है? आप में कमी है कि हमने कमी है कि गुरुवर में कमी है? इस चीज को गौर कीजिए। एक तो सिर्फ देने का काम करते हैं, ये लेने का कुछ काम नहीं करते, और लेते भी हैं तो क्या लेते हैं? आपका भाव लेते हैं, आपका प्रेम लेते हैं, आपका श्रद्धा लेते हैं। दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है, जो दे उसका भी वाला, जो ना दे उसका भी। ये ऐसे गुरुवर है। अच्छा, इस सारे जितने भाई बहना है, इंश्योरेंस कराया है क्या? कोई भी हाथ उठाइए। इतने भाई बहना में कोई लाइफ इंश्योरेंस कराए होंगे? नहीं बोलिए, जो पूछ रहे हैं जरा सा बोलिए, हमको भी बल दिएगा। जरूर कोई ना कोई भाई बहना लाइफ इंश्योरेंस कराए होंगे, तो उसमें टाइम पे प्रीमियम देना पड़ता है, पैसा 3 महीना में, चाहे 6 महीना, चाहे ईयरली साल, तो आपका वो भी फिक्स रहता है। तो पैसा के लिए फिक्स करता है कि इतना दिन का आपका है, लेकिन ये जीवन का कोई गारंटी न वारंटी है, न गारंटी कोई नहीं देता है। लेकिन गौर करेंगे, हम और आप एक बार अगर हर कहते हैं तो ये हमारे गुरुवर ऐसे दयालु हैं कि अपने स्थान छोड़ के चल देते हैं। जिधर से ये ध्वनि, ये आवाज आया, उधर चल देते हैं। अगर हम भाई बहना हर 2 बार
तो ऐसे दयालु है, ना आप में क्षमता है, ना भक्ति है, ना भाव है, ये तो अनुभव करने का चीज है। ये ऐसे गुरुवर दयालु है जो अपने गले से लगा लेता है। अगर हर हर महादेव कहते हैं तो ये पूरे जिंदगी का, ये जीवन का ठीका ले लेते हैं भवसागर नैया से पार करने का। ये ऐसे गुरुवर है। और जो व्यक्ति, जो भाई बहना अपने जीवन में अगर गुरु न बनाया हो किन्हीं को, तो बड़े बड़े ज्ञानियों का, विद्वानों का कहना है कि उनके हाथों से एक गिलास पानी भी पीना महापाप के समान होता है। क्या होता है? महापाप की समान होता है। इसलिए इस जीवन में, मानव रूपी जीवन में किन्हीं न किन्हीं को गुरु बनाना पड़ता है। लेकिन सबसे आसान और सरल सुलभ तरीका हमारे प्रेम भराता हरेंद्र भैया ने हम सभी को ज्ञान बांटने का काम किए। और हम आप तो कितने भाग्यशाली हैं कि भैया के माध्यम से हम लोग को सीख जैसा गुरु मिल गया। इससे और बड़ा चीज क्या मिल सकता है। लेकिन हम लोग इनके तरफ नहीं जाके, गुरु की तरफ नहीं जाके, इनके कार्य की तरफ नहीं जाके हम लोग किधर जाते हैं? जहां भी गए कार्य में, इन भाई बहना के घर में, तो पता चलता है कि गछा हो रहा है कि मेरा घर नहीं है, घर बन जाए तो आपका कार्य करे, गाड़ी नहीं तो गाड़ी हो जाए तो आपका कार्य कराए, अगर बेटा बेटी की नौकरी नहीं है तो नौकरी हो जाए तो कार्य करें। क्या श्री भैया, यही पाया जाता है। देखिए हम लोग से ज्यादा भैया लोग चलते हैं। अधिकांशतः घर में, भाई बहना के घर में गछा हुआ ही कार्यक्रम, लेकिन गछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यथा समय मिले, बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है, बहुत बड़ा बंधन है। तो कम से कम अपने गांव में, अपने मोहल्ला में यथा समय मिले 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा गुरु कार्य में जरूर सम्मिलित हुए, क्योंकि आपने सिख को गुरु बनाया सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से। तब उन्हें तो सिर्फ बना लिया अपना स्वार्थ में, और लोग तो स्वार्थ में ही चल रहे हैं। ये मानव बहुत स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ है, और उसी में हम और आप चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा भाई बहना, अच्छा परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा हो, उनकी व्यवस्था में हम और आप महीनों से 6 महीना से लग जाते हैं। कहीं मान सम्मान में कहीं कमी ना हो जाए, शिकायत नहीं हो जाए, मेरा प्रतिष्ठा चला जाए। लेकिन सारे परिवार का मेन मालिक जो है हमारे गुरुवर, इन्हीं में सारा चीज कमी हो जाता है। लेकिन फिर भी ये नकारते किन्हीं को नहीं, ये ऐसे दयालु किन्हीं को नहीं नकारते। इसलिए भाई बहना, जब कोई भाई बहना गुरु मंच से भजन करे या चर्चा करे, जहाँ संभव हो, समय हो,
तीन सूत्र तो भैया के माध्यम से शिवलोक से मिला ही है, लेकिन गुरु मंच से मैं कह देना चाहता हूं कि शांति का दान अवश्य दें। अगर आप गुरु कार्य में शांति का दान देंगे तो ये जीवन में भी शांति मिलेगा, परिवार में भी शांति मिलेगा। अगर यहाँ आके भी वो शांति का दान देते हैं तो जीवन में कभी परिवार में, अपने दिल में, अपने समय में कभी शांति नहीं मिलेगा। नहीं तो रात में सोने से पहले आप मनन करेंगे तो समझ में आ जाए। चले इन्हीं अमृत वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुवत के चरणों में रखते हुए पुनः एक बार फिर से सारे भाई बहनों को गुरुवत समेत नमन करता हूँ और भजन की दिशा में चलता हूं।